ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 5वां श्लोक संख्या 7। योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्प्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो ये सारी चर्चा हुई थी, यहीं से शुरू हुई थी कि अर्जुन का कहना था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध के जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो मेरे सर पे मढ़ दिए जाएंगे, मैं उसका कर्ता माना जाऊंगा और उसके पाप सारे मेरे सर पे लगेंगे। हाँ, और बाकी जो भी नुकसान होंगे तो, और वास्तव में सच्चाई है कि जीवन में हम जो भी करते हैं उसका रिएक्शन हमारे ऊपर आता है। उसका पाप या पुण्य हमें भोगना होता है। इसलिए ये दुनिया से वास्तव में वापस जाना बड़ा मुश्किल है। ये दुनिया ऐसी बनाई गई है, इसमें से इसके जाल में आदमी अपने आप फंसता चला जाता है। जैसे दलदल में कोई जितना ज़्यादा निकलने का प्रयास करता है, वो दलदल में उतना ज़्यादा घुसता चला जाता है। ऐसा देखा गया है। उसी तरह से संसार है, यहाँ पर निकलने के लिए कई लोग न जाने क्या क्या, निकलने के लिए तो नहीं, लेकिन कई लोग कर्म कांड इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, लेकिन वो सारे कर्म कांड पूजा पाठ उन्हें और ज़्यादा संसार में बांधते चले जाते हैं, क्योंकि उन पूजा पाठ इत्यादि के कुछ रिएक्शन होते हैं, अक्सर पॉजिटिव ही होते हैं। कई बार कुछ पूजा गलत तरीके से भी कर दी जाती हैं, उसके कुछ नेगेटिव रिएक्शन भी मिल जाते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में इंसान संसार में आता रहता है बार बार। तो बड़े से बड़े अनुष्ठान, पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि भी हमें सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें जन्म से लेने से रोक नहीं सकते, बल्कि हमें जन्म देने में वो सहायक बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ शुरुआत में हुआ था कि ये युद्ध क्यों लड़ा जाए, क्योंकि इसके लड़ने से इतना सारा पाप होगा। नॉर्मल सिचुएशंस में भी, नॉन वॉर शांति की स्थितियों में भी जब हम जीते हैं तो जीते हुए कई सारे कर्म हम करते हैं। हमने सुना पहले भी, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, कई कीटाणु मरते हैं, कई जीव समाप्त होते हैं, किसी ना किसी को हम कुछ बोल ही देते हैं, उसका रिएक्शन भी आता ही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियाँ हमसे हो ही जाती हैं, कुछ ना कुछ पाप कर्म हमारे कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोल ही दिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कौन व्यक्ति संसार में जिए भी और उसको उसका बंधन ना लगे, उसका रिएक्शन ना मिले पॉजिटिव और नेगेटिव, किस प्रकार से वो रिएक्शन से बचता हुआ कैसे भगवान के धाम में चला जाए, तो उसका बता रहे हैं कि कौन ऐसा कर पाता है। वो ऐसा व्यक्ति ऐसा कर पाता है जो कर्म तो करता है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया, कर्म ना करना इज़ नॉट फिजिबल। ज़्यादा दिन तक हम नहीं रह सकते हैं आर्टिफिशियली अपने आप को। बुरा मत देखो, यदि हम आंखें बंद कर लें दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। बुरा मत सुनो, कान बंद कर ले दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज कान सुनने के लिए मिले हैं, इस कुछ ना कुछ सुनेंगे, बल्कि जितना बंद करेंगे तो उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ेगी। कुछ तो है। बच्चे से जो चीज़ छुपाई जाए, बच्चा चाहता है उसी को देखा जाए, उसी को करा जाए। इसलिए बहुत कम उम्र में कई लोग पोर्नोग्राफी की तरफ अट्रैक्टेड हो रही हैं। कई नहीं 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 नहीं, तो कई बार इतनी उत्सुकता बढ़ जाती है बच्चों की, वो जाके देख ही लेते हैं है क्या। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियली तरीके से रोकने से काम नहीं चलेगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या किया जाए, इसलिए यहाँ बता रहे हैं जो भक्ति भाव में कर्म करता है। भक्ति भाव से कर्म का क्या मतलब होता है? भक्ति भाव से कर्म का मतलब है जो भगवान की प्रसन्नता और सेवा के लिए कर्म करता है। भगवान की प्रसन्नता और सेवा केवल अगरबत्ती जलाना नहीं है। यदि किसी को लगे कि मैं क्या पूरे दिन अगरबत्ती जलाता रहूँ मंदिर में, नहीं, ये तो भक्ति का एक पार्ट है। पूजा अर्चना तो एक हिस्सा है नवदा भक्ति का। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, कर सकते हैं। यानी कि जितने कर्म कोई नॉर्मल आदमी करता है उतने ही कर्म एक भक्ति भी कर सकता है, उतने सारे कर्म। लेकिन भाव के बारे में बात करी जा रही है। भक्ति भाव से कर्म करता है, यानी कि दो भाव से कर्म हो सकते हैं। एक तो
इंद्रिय तृप्ति के भाव से कर्म, भोग के भाव से कर्म, और एक योग के भाव से कर्म, भगवान की सेवा के भाव से। दोनों में बड़ा अंतर है। कर्म एक ही हो सकता है लेकिन उद्देश्य अलग है। इसलिए जो भक्ति के भाव से कर्म करता है, कर्म से जैसे अर्जुन को बोला जा रहा है तुम लड़ाई लड़ो, लेकिन एक तो लड़ाई लड़ता है कि मेरे को एक और राज्य प्राप्त होगा, कुछ धन प्राप्त होगा, मेरी विजय होगी, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। और एक है कि जैसा अर्जुन का था, आई डोंट वांट, मुझे कुछ राज्य की इच्छा ही नहीं है, कृष्ण की इच्छा के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये सही है क्या गलत है, ये बात की बातें, ये तो भले सोचने के विचार ही नहीं, क्योंकि कृष्ण इज ऑलवेज राइट। क्योंकि जितने भी नैतिकता अनैतिकता नियम धर्म वगैरह है, धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीतो, भगवान ही धर्म बनाते हैं। हम जो धर्म का नहीं, देखिए हर व्यक्ति धर्म को अपनी नज़र से देखता है, इसलिए इतने सारे कन्फ्लिक्ट हैं संसार में, इतने सारे मत हैं, क्योंकि कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है ये गलत है। इसलिए धर्म वही है जो भगवान बनाए, क्योंकि उनका बुद्धि जो है एकदम परफेक्ट है। और हमारी बुद्धियों में हम जानते हैं 4 प्रकार की त्रुटियां हैं। हमारी बुद्धियां, हमारी इंद्रियां संयम लिमिटेड हैं, उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है, इसलिए वो मोहित हो जाती हैं और इसलिए वो गलत डिसीजन लेती हैं, मिस्टेक करती हैं, और फिर उसको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो ये 4 त्रुटियां हमें पाई जाती हैं, इसलिए हमारे निष्कर्ष हमेशा गलत होंगे। इसलिए कभी भी हमें अपने निष्कर्षों पे हम यदि सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम गलत रिजल्ट में पहुंचेंगे। इसलिए जो भगवान ने नियम बनाए उनको एज इट इज़ पालन करने में हमारा हमेशा भला ही होगा, इससे 100% श्योर है। उसमें हमारा हित ही होगा। प्रारंभ में हो लगता है ये तो गलत लगता है कई बार, खास तौर पे जैसे कई बार कहते हैं लोग कि क्यों युद्ध लड़ा गया, युद्ध क्यों लड़ा गया, ये तो गलत है, इतने लोगों की हत्या हुई, ऐसा ऐसा विचार आ जाता है। लेकिन जब उसको डीपली एनालाइज करते हैं, जैसे कि इस श्लोक में हम सुनेंगे कि भक्ति भाव से अगर कर्म करते हैं और वो विशुद्ध आत्मा है, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, वास्तव में जो भक्ति भाव से कर्म करता है वही विशुद्ध आत्मा है। क्योंकि अशुद्ध आत्मा कौन है, एक है अशुद्ध, एक है विशुद्ध। विशुद्ध मतलब टोटली प्योर, और अशुद्ध कौन है, जो अपने लिए कार्य करता है, अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए, मजे के लिए, मजा करेंगे उसके लिए कार्य करता है, वो अशुद्ध है, उसको अशुद्ध माना जाता है। विशुद्ध कौन है, जो कृष्ण के लिए कार्य करता है, तो वो विशुद्ध आत्मा जो कि भक्ति भाव से कर्म करता है और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है। अब फिर ये भी डिपेंडेंट हो गया, मन और इंद्रियों को वही वश में रख पाएगा जो भगवान के लिए कार्य करता है, क्योंकि इससे उसको इटर्नल सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब हम इंद्रियों के लिए काम करते हैं तो इंद्रियां कभी सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे यज्ञ में घी डालने से यज्ञ की अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा भड़क जाती है। उसी तरह से जब हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए कार्य करते हैं, तो आप सभी का एक्सपीरियंस रहा होगा, हर कोई अपने संसार में कुछ कुछ उम्र तो पा ही चुका है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 25 30 35 50 100, सब ने इस एक्सपीरियंस में देखा होगा कि हमने बहुत प्रयास किए इंजॉयमेंट के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बस आनंद आ गया। जबकि हमने देखा कि जितना इंजॉयमेंट का प्रयास करते हैं संसार में, उतनी हैंकरिंग बढ़ जाती है, उतना ज़्यादा माइंड जो है विचलित हो जाता है, और दिल मांगे मोर, और इस चक्कर में मोर 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 करते हुए फिर ईर्ष्या होने लगती है, द्वेष होने लगते हैं एक दूसरे से, इसके पास क्यों मेरे पास क्यों नहीं, इसके पास ऐसा, इसको फेवर क्यों मुझे क्यों नहीं। बहुत सारे द्वेष इस अशुद्धि के कारण होते हैं। समझ में आया। तो जो भक्ति भाव से काम करता है वो व्यक्ति में शुद्ध है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए कार्य करता है। भक्ति भाव का मतलब ही हमने बताया यही है, और इस प्रकार वो अपने मन और इंद्रियों को वश में रख पाता है। कौन वश में नहीं रख पाता, जो कि अपनी इच्छा के लिए कार्य करता है, उसके बाद तो उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में रहते ही नहीं, है ना। जैसा हमने देखा कि कितने मरीज हैं जिनको डॉक्टर ने कोई चीज़ मना करी गई है, फिर भी वो रोक नहीं पाते अपने आप को। हाँ, अलग अलग लेवल हैं सबके इंद्रिय तृप्ति कंट्रोल करने के लिए, कईयों ने टोटली कंट्रोल कर लिया है, हाँ, कई इस प्रोसेस में है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास ही नहीं करता कृष्ण की सेवा करके, उसकी इंद्रियां कभी कंट्रोल में आ ही नहीं सकती, और इसलिए वो हमेशा अशुद्ध रह जाता है। लेकिन जो विशुद्ध है, जो कृष्ण के लिए कार्य करता है, वह सबका प्रिय है। ये बात भी डिपेंडेंट है पहली वाली बातों पे, क्योंकि सबका प्रिय कौन, जो दूसरों के लिए जिए। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है वो कैसे किसी का प्रिय हो सकता है। आपने देखा होगा जितने भी संत महात्मा हैं कितने लोकप्रिय हुए, शिला प्रभुपाद, पूरे संसार में लोग उनको मानते हैं, प्रेम करते हैं। इतने पुराने, मतलब इतने, वो विदेश में जब गए थे तो उनका जो शारीरिक सौंदर्य था वो भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं था,
हालाँकि भक्त उनसे प्रेम करते हैं, उनको बड़ा सुंदर मानते हैं, देखते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से उनके अंदर कुछ नहीं था, फिर भी लोग उनके दीवाने हो गए थे। हुँ? सबके प्रिय बन गए। क्यों प्रिय बन गए सबके? क्योंकि वो अपने लिए जिए ही नहीं। उन्होंने संसार के लिए बहुत सारे लोग जीते हैं, कई सारे लोग दान दक्षिणा करते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन इन्होंने तो लोगों को संसार के जन्म मृत्यु से ही तार दिया, इसलिए सबके फेवरेट बन गए। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति संसार में शिला प्रभुपाद के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतने लार्ज स्केल में जिसकी पूजा करी जाती हो डेली। डेली गुरु वंदना में शिला प्रभुपाद की पूजा पूरे संसार में करी जाती है। ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि भगवान के अलावा अगर कोई होगा तो भगवान का शुद्ध भक्त ही हो सकता है। हम्म? तो सबका प्रिय बन गया। क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध आत्मा था। क्यों था विशुद्ध आत्मा? क्योंकि मन और इंद्रियों को कंट्रोल पे कर पाया था। क्यों मन और इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाए? क्योंकि वो भक्ति भाव से कर्म करते थे, और सब लोग उसके प्रिय होते हैं। वो किसी को दुश्मन मानता ही नहीं है। वो हर जगह पे जाता है, जा जाके लोगों का उद्धार करने का प्रयास करता है। सब कहता नहीं नहीं इसको नहीं बोलूंगा, इसको नहीं बताऊंगा, नहीं 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 ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं नहीं मेरे रिलेशन में नहीं है, अपने रिलेटिव में ही प्रचार करूंगा, नहीं ये मेरा भाई है, इसको तो भक्त बनाना है, ये किसी और का है इत्यादि। वो नहीं सोचता। शिला प्रभुपाद ने अपने पत्नी को और अपने बच्चे को छोड़कर बल्कि पूरे संसार को अपना बच्चा बना लिया। हम्म? और बीच में सुनते हैं कि बाद में प्रभु घर से कुछ ऐसा आया भी कि हमें कुछ कुछ तो दो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा क्या है, इस्कॉन में जो भी है वो तो इस्कॉन का है। हम्म? तो इस्कॉन बड़े ही आदर्शों से बनाया गया। इसमें इसमें पारिवारिक कुछ नहीं था कि ये पिताजी हैं, पिताजी के बाद इनका बेटा गुरु की गद्दी पे बैठ जाएगा, हाँ, और सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी, और उसके बाद उसकी बच्चों की हो जाएगी। ये परंपराएं जो समाज में दिखती हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे गुरु सो कॉल्ड हो, ये परंपरा हमने इस्कॉन में नहीं देखी। कि पिताजी के बाद उनका बच्चा उनकी गद्दी पे बैठेगा, फिर उनका बच्चा और सारी संपत्ति उसकी होगी। तो इस प्रकार उन्होंने कभी ये भेदभाव करा ही नहीं। उन्होंने सबको अपना माना, इसलिए वो सबका प्रिय है और सब उसके प्रिय है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए बनता नहीं है, बल्कि दूसरों को भी फ्री करता चला जाता है। तो ये है, ये सारी चीज़ें आपस में डिपेंडेंट है। इसलिए अगर हमें ऐसा होना, विशुद्ध बनना है, हमें कर्म के बंधनों से मुक्त होना है और कर्म करना भी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, तो हमें भक्ति भाव से कर्म करना होगा। भक्ति भाव से कर्म करने के लिए शुरुआत में हम लोग भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, उन श्रवण करते हैं। इससे हमारी चेतना धीरे धीरे कृष्ण भावना में जाती है। जब चेतना यानी कि हृदय किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो नेचुरली सारे काम उसके लिए होने लगते हैं। एक माता जो है बच्चे को पैदा करती है, वो पूरे दिन अपना बच्चा भावनामृत होती है। उसको बच्चा भावनामृत क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका हृदय अटैच होता है अपने बच्चे से, क्योंकि उसको लगता है मेरे अंदर से निकला है, मेरा ही है। डायपर बदलना, धोना, कपड़े बदलना, दूध पिलाना, पूरे दिन की बिजनेस, एंड आउट ऑफ लव। फिर भी प्रेम है, फिर भी नहीं फ्रस्ट्रेट हो गई मैं, तो ऐसा नहीं होता जनरली, तो देखा नहीं गया, आजकल ऐसा देखा जा रहा है ऑल्दो, बट ऐसा होता नहीं था और अभी नहीं होता है मोस्टली। तो यानी कि यदि हम कृष्ण से अपनी अटैचमेंट पैदा कर लें तो सारे कार्य हम कृष्ण के लिए करने लग जाएंगे। अटैचमेंट पैदा करने के लिए उनके बारे में सुनना ज़रूरी है, श्रवण करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर है उनके नामों का कीर्तन। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद भी बता रहे हैं अंत में कि ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध कर ही नहीं सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्जुन ने लोगों को युद्ध में मारा? वो तो भगवान के लिए कार्य करता था। क्या क्या वह कृष्ण भावना में नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से आक्रामक था, क्योंकि जैसा बताया गया पहले भी कि आत्मा के अवध्य, आत्मा मारी नहीं जा सकती है। युद्ध भूमि में जितने भी लोग मारे गए, उन्होंने यहाँ बता रहे कृष्ण की इच्छा से उनके केवल वस्त्र बदल दिए गए, मरे थोड़ी। कृष्ण का इनकी ड्रेस बड़ी पुरानी है, पार्टी में मैच नहीं कर रही है, सबके कपड़े बदले जाए, तो उनका एक तरह से का वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, क्योंकि वह तो कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा था, यानी कि कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। बहुत ही अच्छी बात है, वास्तव में संसार से मुक्त होने का ये कुंजी है। इसको हमें अपनाना है, पूरे समय कृष्ण के लिए ही कार्य करना है। ये कार्य कुशलता हमने बोला कैसे आएगी? जब हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम पैदा होगा, उसके लिए हमें श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।